जय श्री राम। दर्शकों, आज हम बात करते हैं आगामी 17 जुलाई 2023 को चंद्र अमावस्या के विषय में, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप किन उपायों को करके अपनी जन्म कुंडली के अंदर कमज़ोर चंद्रमा को अपने लिए बहुत उत्तम कर सकते हैं और उनसे आपको अच्छे फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। तो आज हम इसी विषय में बात करते हैं। आगामी 17 जुलाई 2023 को सुबह 10:12 से ये अमावस्या आरंभ हो रही है और इसके अंदर दोस्तों इस अमावस्या को हम हरियाली अमावस्या भी बोलते हैं। यह अमावस्या क्योंकि सावन के मास में पड़ रही है और सोमवार का ही दिन है, इसलिए इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि सब दर्शक जानते हैं कि हमें हमारे पूर्वजों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सूर्य नारायण और चंद्रदेव को अच्छा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जिन भी जातकों की कुंडली में या उनके जीवन में चंद्रदेव के सुख नहीं हैं, जिसमें चाहे धन का सुख हो, वाहन का सुख हो, उसके अतिरिक्त घर में सुख शांति नहीं हो, तो वो ये थोड़े से उपाय करके अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुखों की अनुभूति कर सकता है। इसके अंदर जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि आप किस प्रकार से शनिदेव के और चंद्रदेव के व्रत रख के अपने इन दोनों ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि इस अमावस के दिन क्या उपाय करके आप अपने चंद्र भगवान को अच्छा कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में कुछ भी जो कमी है वह इससे अवश्य ही दूर हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे आप सोमवार के दिन सुबह जिस भी वक्त जागें, अगर इसमें हम बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा कि कोई भी जातक 5:55 से अगर 6 बजे के मध्य में सबसे पहले उठ करके और नहा ले, जिसके अंदर वो अपने नहाने के पानी में या तो गंगा जल या फिर कच्चा दूध ज़रूर मिला लें। ऐसा कर लेने के बाद आप पॉसिबल हो सके तो उस दिन पूरा दिन श्वेत या सफ़ेद वस्त्र ही पहने। दर्शकों, इसको करने से आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रबल होगा और आपको भी अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी की अनुभूति होगी। इसके बाद आप अपने घर की छत पर या किसी भी ऐसी जगह पर जाएं जहां आप साक्षात सूर्य नारायण का दर्शन कर सकें। इसके अंदर दर्शकों तांबे के लोटे के अंदर थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा घर का जल मिला के और इसके अंदर काले तिल थोड़े से डाल करके आप सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए। यह अर्घ्य सुबह के समय नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में दी जाती है, जिस समय सूर्य नारायण पूरी अपनी अच्छी वाली लालिमा पर होते हैं। और इसमें हम ओम हराम हरीम ह्रोम सह सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए कम से कम 11 बार धीरे धीरे इस जल को अपने सर के ऊपर इस प्रकार से सूर्य नारायण के चरणों में उन्हें अर्घ्य देते हैं। इसके अतिरिक्त जो थोड़ा सा जल और थोड़ा सा काले तिल और गंगा जल आपके लोटे में अगर बच जाए या फिर अगर ये पूरा अपने नारायण को चढ़ा दिया है, तो आप वापस से इस लोटे को भर करके अब दक्षिण दिशा में जाकर अपने पूर्वजों का या तो ऊंचे स्वर में या मन में नाम लेते हुए इस प्रकार से उन्हें तर्पण करें और इस प्रकार से जल छोड़ते हुए अपने पूर्वजों को याद करें और उनसे यही प्रार्थना करें कि वो जहाँ पर भी हैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहें और आपको हमेशा ही आशीर्वाद देते रहें। इस प्रकार से आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि यदि आपका चंद्रदेव बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो हम उसके विषय में बात करते हैं। दर्शकों, जैसे हम कुंडली के कुछ घरों की या कुंडली के कुछ राशियों की बात करते हैं जिसमें चंद्रदेव अच्छे नहीं होते, तो इसके अंदर जैसे आप सबको मालूम है कि चंद्रदेव यदि तीसरे घर में या छठे घर में या 8वें घर में या 11वें 10वें या 12वें घर में हो, तो इन घरों के अंदर चंद्रदेव के अच्छे फल नहीं देखे जाते। खास तौर पे अगर ये अपनी शत्रु राशियों में भी आ जाएं, तो उस वक्त पर भी चंद्रदेव के अच्छे फल हम नहीं देखते हैं। चंद्रदेव की जो अप्रिय राशियां हैं हम उसके विषय में आपको बता देते हैं। जैसे तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि, जिसे हम जेमिनी बोलते हैं। छठी राशि जिसे हम कन्या या वर्गो राशि बोलते हैं। 8वीं राशि जिसे हम स्कॉर्पियो या फिर वृश्चिक राशि बोलते हैं। इसी प्रकार से 10वीं राशि जिसके अंदर हम मकर या कैप्रिकॉर्न राशि बोलते हैं। 11वीं राशि जिसे हम एक्वेरियस
या कुंभ राशि बोलते हैं। इन राशियों के अंदर अगर चंद्रदेव आ जाएं तो इनके अक्सर अच्छे फल नहीं होते। इसके अतिरिक्त जैसे हमने आपको बताया कि यह चंद्रदेव तीसरे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें या 12वें घर में आ जाएं और ख़ास तौर पे उस वक्त पे ये इन राशियों में हों, तो जो हम आपको उपाय बताएंगे वो आपको अवश्य ही कर लेने चाहिए। किसी भी प्रकार से चंद्रदेव चाहे अपने मित्रों के साथ हो या शत्रुओं के साथ हो, आज हम आपको इसमें ये बताते हैं कि जब भी ये अपने कोई भी मित्र या शत्रु के साथ बैठे हों तो आपको क्या करके इस चंद्रदेव को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चंद्रदेव अपने मित्रों के साथ बैठा है। मान लीजिए चंद्रदेव अपने परम मित्र सूर्य नारायण के साथ बैठा है, परंतु इसी योग को हम लोग दर्शकों अमावस योग बोलते हैं। सूर्य और चंद्रमा में अच्छी मित्रता है, परंतु सूर्य की अत्यधिक ऊर्जा और बहुत ज़्यादा गर्माहट होने की वजह से चंद्रदेव का एक जो उत्तम फल है वो हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता। इसके लिए दर्शकों आपको अपनी जन्म कुंडली दिखा लेने के बाद जो हम आपको सामग्री बताते हैं वो सामग्री आप भोलेनाथ के आगे रख के अपने चंद्रदेव के अच्छे फलों को ले सकते हैं। इसमें अगर किसी के पास मान लीजिए जन्म कुंडली ना हो तो केवल 200 ग्राम कच्चा दूध और 2 गुड़ के टुकड़े जिनका वज़न लगभग 200 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम के बीच में हो, यह आप भोलेनाथ के चरणों में रख सकते हैं। अगर पुरुष इसको शिवलिंग पर रख दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दर्शकों इस दूध को चढ़ाना नहीं है, इसे प्रभु के आगे रखना है ताकि मंदिर के जो प्रांगण वाले हैं या मंदिर के ब्राह्मण वगैरह हैं वो इसे यूज़ कर सकें। अर्थात शिवलिंग पर इसको चढ़ाना नहीं है, इसे बिल्कुल इस प्रकार से रख देना है, चाहे आप किसी थैली में या किसी पात्र के अंदर इसे रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर चंद्रदेव अपने परम मित्र मंगल महाराज के साथ विराजमान हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर, और अगर आपके पास कुंडली है तो आप कुंडली का विश्लेषण करके हमसे पूछ सकते हैं कि आपको कितनी कितनी मात्रा लेनी है। इसके अलावा वैसे अगर आपके पास कुंडली नहीं हो लेकिन हमें पूरे दिन की कुंडली में ये पता चल जाए कि चंद्रदेव के साथ उनका कोई भी मित्र या शत्रु हैं, तो उसमें हम सब मात्रा में 200 ग्राम दूध ही लेंगे। तो ये बात आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने 200 ग्राम दूध लिया, उसी के साथ आप 200 ग्राम देसी खांड ले लीजिए और इसको भी आप शिवलिंग पर या शिव परिवार या भोलेनाथ और माँ पार्वती के समक्ष रख सकते हैं। इसको करने से दर्शकों आपका चंद्रदेव और मंगल महाराज का ये धन लक्ष्मी योग बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति पे कर्जा है या उससे कर्जा उतारना है, उसमें भी यह उपाय बहुत ज़्यादा और अच्छा कारगर सिद्ध होता है। ऐसा हमने बहुत लोगों से करवाया है दर्शकों। इसको करने के बाद दर्शकों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आपके पास पर्याप्त धन आ जाए तो आप मंगलवार के दिन से ही अपने उस कर्जे को उतारना स्टार्ट कर दीजिए, वह कर्जा अवश्य उतर जाएगा। भोलेनाथ से बस यही प्रार्थना करें कि इस महाउपाय का आपको बहुत जल्दी से जल्दी अच्छा फल या रिजल्ट मिले। अब हम बात करते हैं अगर चंद्रदेव अपने शत्रु बुधदेव के साथ आ जाते हैं तो उस हालात में हमें क्या करना है। इस हालात में दर्शकों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी कच्चा दूध लें वह सब ग्रहों के साथ बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो गाय माता का दूध हो तो आपने 200 ग्राम यही वाला दूध ले लेना है और उसके अलावा आपको केवल 200 ग्राम हरे मूंग की दाल ले लेनी है और इन दोनों को आप माता पार्वती एवं भोलेनाथ के समक्ष रख के उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि आप इन दोनों शत्रु ग्रहों के बुरे फल से त्याग चाहते हैं और आपका कोई भी बिजनेस है, क्योंकि दर्शकों जब भी चंद्रदेव और बुधदेव एक साथ होते हैं तो हमने देखा है बिजनेस में बहुत बड़े बड़े घाटे आते हैं। अपने घर के लोग ही आपको फंसा करके आपके पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। तो ये उपाय करने से दर्शकों आपका चंद्रदेव और बुधदेव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। अब हम बात करते हैं बहुत अच्छा योग जिसमें चंद्रदेव और बृहस्पति अगर एक साथ हों, जिसे आप सब जानते हैं बहुत अच्छा गज केसरी योग भी माना जाता है। इस गज केसरी योग वाले मनुष्य को हर चीज़ अपने पूर्वजों से एक धरोहर के रूप में मिलती है, जिसको वो कैरी फॉरवर्ड करता है और उसे धीरे धीरे और बढ़ाता चला जाता है। परंतु किसी भी हालात से अगर इन दोनों का अच्छा फल नहीं मिल रहा हो दर्शकों, तो बहुत अच्छा उपाय है कि आप वही 200 ग्राम कच्चा दूध और केवल 20 ग्राम
कच्ची हल्दी अगर यह गांठ के रूप में हो तो भी बहुत अच्छा है। आप 2 हल्दी की गांठें ले सकते हैं, लगभग 10-10 ग्राम की, और इन्हीं को आप भोलेनाथ के समक्ष रख दीजिए। अगर कुछ कन्याएं या स्त्रियां इसे भोलेनाथ के आगे रखने में या शिवलिंग पर, तो हम स्त्रियों को स्पर्श करने से मना करते हैं, तो आप मंदिर के प्रांगण में ही जो भी स्टेनलेस स्टील की प्लेट हो या कॉपर की प्लेट हो या पीतल की प्लेट हो, आप उसमें भी रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपका बृहस्पति देव और चंद्रमा बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाता है दर्शकों, और आप अपने जीवन में जो बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं वो अवश्य कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं, अगर चंद्रदेव अपने महाशत्रु शुक्रदेव के साथ योग बना के बैठ जाए, जैसे हमने पिछले प्रोग्रामों में भी बताया है कि स्किन की बड़ी बड़ी दिक्कतें, इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो मेरे पास कॉल भी आई, बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉल्स भी किए और उपाय भी उसमें लिए। इसके अंदर देखिए, चंद्रदेव और शुक्रदेव में बहुत ज़्यादा एक सास बहू के झगड़े की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे सामने आई। दूसरा, इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है कि इन दोनों के एक साथ बैठने की वजह से इंसान के पास धन तो अवश्य होता है, परंतु उस धन को सदुपयोग करके अपने घर की अच्छी अच्छी चीज़ों को खरीद करके ला करके अपने घर को सुसज्जित करने की एक जो उसके अंदर इच्छा होती है, वो कभी भी उसे पूरा नहीं कर पाता। तो इसका हम आपको बहुत अच्छा उपाय बताते हैं दर्शकों। इसके अंदर 200 ग्राम कच्चा दूध अगर गाय माता वाला हो, जैसे कि हमने बताया, उसके अलावा आप केवल 200 ग्राम दही ले लीजिए और इनको दोनों अलग अलग पैकेट में ले करके भोलेनाथ के समक्ष चढ़ा दीजिए और भोलेनाथ से यही प्रार्थना कीजिए कि ये दोनों को अलग अलग करके आपको बहुत अच्छा फल दें। हम दर्शकों की जानकारी के लिए एक बहुत अच्छी बात बता देते हैं, भोलेनाथ का जो शिवलिंग का रूप है वो इस बात को दर्शाता है दर्शकों कि कोई भी चीज़ जो शिवलिंग पर रख दी जाती है वो वहाँ पर पहुँचकर अपनी बुराई को त्याग देती है। इसीलिए हम बार बार यही बात बोलते हैं कि इसे शिवलिंग पर रखें। अगर कोई भी माता या बहन शिवलिंग पर इसे ना रख पाए तो उस प्लेट को माता पार्वती के चरणों में रख सकती है, तो उस उपाय का उतना ही अच्छा असर मिलेगा। अब हम बात करते हैं बहुत ही खराब दोष जिसे हम मानते हैं, चंद्रदेव का और शनिदेव का विष दोष। जिनकी भी कुंडलियों में ये दोष होता है दर्शकों, उनमें बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमें देखने में मिलती हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हों, वाहन से रिलेटेड हों, घर में सुख शांति से रिलेटेड हों, या बहुत सारे बच्चे जिनको बहुत जल्दी उम्र में चश्मा लग जाता है या फिर उनकी आंखों की बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। इसके अंदर दर्शकों हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं, जिस वक्त पर भी चंद्रदेव शनि राहु केतु के साथ, क्योंकि चंद्रदेव जो हैं हमारी प्रॉपर दृष्टि या विजन के मालिक हैं, तो वो दृष्टि और विजन में एक बहुत बड़ी कमी आ जाती है और वो कमी होती है कि हमें इंसान पहचानने की भी विजन नहीं रहती, उस प्रकार की हमारी दृष्टि नहीं रहती कि हम ये समझ सकें कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, या कौन हमें एक बुरा असर दे सकता है अपना बन करके। तो इसी चीज़ के लिए दर्शकों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप ये वाला उपाय अवश्य करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। अक्सर हम शनिदेव के साथ, राहु देव या केतु देव के साथ सबको यही बोलते हैं कि आप चंद्र ग्रहण का या चंद्र अमावस का या चंद्र विष दोष का शांति पूजन अवश्य कराएं सोमवार के दिन, और उसके अलावा एक 200 ग्राम का चांदी का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में पूजन के बाद अवश्य धारण करें, तब इसके बुरे जो फल हैं वो काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं। पूजन के अलावा जो उपाय आप इस दिन कर सकते हैं दर्शकों, उसके अंदर आपको वही 200 ग्राम कच्चा दूध लेना है और बहुत ज़रूरी है कि आप 200 ग्राम काले तिल लें। इन 200 ग्राम दूध और काले तिल को अलग अलग पैकेट में रख करके आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और भोलेनाथ से यही प्रार्थना कीजिए कि ये दोनों ग्रहों का बुरा फल आपकी ज़िंदगी से चला जाए और जो विष दोष ने आपको बहुत ज़्यादा खराबी दे रखी है, जिसके अंदर धन की बड़ी बड़ी समस्याएं, धन का जमा ना हो पाना, इसके अतिरिक्त बार बार ऐसे हालात बनना कि आपको कहीं से लोन लेना पड़े अपना पिछला लोन उतारने के लिए, क्योंकि इसमें यही समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ख़राब एक और दोष, जिसके अंदर चंद्रदेव राहु महाराज के साथ आ जाते हैं, जिसको हम अर्ध चंद्र ग्रहण दोष बोलते हैं। यह योग भी अच्छा नहीं होता, ये लोगों से बहुत बड़े बड़े धोखे दिलवाता है, हमारे अपने ही पैसे को हमारे हाथ में आने ही नहीं देता। वर्चुअली रूप में पैसा हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते।
तो इस योग को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। आप शिवलिंग पर वही 200 ग्राम कच्चा दूध लीजिए और 200 ग्राम जौ लीजिए, जो कि भीगे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आप बाज़ार से जैसे ख़रीदें, और आप उसी वक्त पर मंदिर में जा कर के इसको शिवलिंग पर रख दें और भोलेनाथ से यही प्रार्थना करें कि इस योग के बुरे फल आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएं जल्दी से जल्दी। अब हम बात करते हैं, सबसे बुरा चंद्रदेव जब अपने परम शत्रु केतुदेव के साथ आता है तो ऐसा जातक प्रॉपर चंद्र ग्रहण का दोष का मारा हुआ होता है। इसके अंदर दर्शकों बहुत बड़ी बड़ी ऐसी लाइलाज बीमारियां जो ना तो डायग्नोस होती हैं और ना ही जिनका प्रॉपर इलाज हो पाता है, इस प्रकार की जन्म कुंडलियाँ हमारे पास बहुत सारी आती हैं। इस दोष को दर्शकों अच्छा करने के लिए आप 200 ग्राम कच्चा दूध और इस बार 200 ग्राम सफ़ेद तिल ये अवश्य ले लीजिए और इन दोनों ही सामग्री को आप भोलेनाथ के आगे रख दीजिए और भोलेनाथ से यही प्रार्थना कीजिए कि आपका यह दोष आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए और आपको अच्छे से अच्छे फलों की प्राप्ति हो। इसी दिन जैसे दर्शकों हमने आपको बताया, हरियाली अमावस्या के दिन आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसके लिए हम वैसे ये बोलते हैं कि आपको उस दिन 5 पौधे या तो घर पर या फिर मंदिर में भोलेनाथ के प्रांगण में लगा देने चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो सके दोस्तों, तो आप बहुत अच्छा एक कार्य कर सकते हैं। केवल 5 बेलपत्र ले लीजिए और धतूरा ले लीजिए, उसके अलावा कोई भी लाल, पीले या सफ़ेद फूल ले लीजिए और अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ उसे भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले इष्ट हैं दर्शकों। आपको सिर्फ ये प्रयत्न करके देखना है, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके विषय में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वो हम आपको फ़ोन पर या व्हाट्सएप के ज़रिए बता देंगे। जय श्री राम दर्शकों।